हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और सुखी होंगे, संपन्न होंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए आज बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हम बहुत ही मस्त है। देखिए, आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस का सेक्शन 281 के बारे में। यह काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन, और यकीन मानिए कि हर रोज इस सेक्शन का अपराध घटित होता है, हर डेट घटित होता है। यह कहता क्या है? यह बात करता है रैश ड्राइविंग की, खतरनाक ड्राइविंग की, लापरवाही पूर्वक ड्राइविंग की। यह बात करता है ड्राइविंग के बारे में। कोई व्यक्ति खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाता है, लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाता है, रश ड्राइविंग करता है, तब उसको सेक्शन 281 के तहत पनिश किया जाएगा। और इसको बहुत ही डिटेल में समझने की बात है कि वह हमारा कौन कौन सा कृत्य है जिसको हम सेक्शन 281 के बारे में कर सकते हैं। इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर डे इस तरह के अपराध घटित हो रहे हैं, एक्सीडेंट हमेशा हो रहे हैं, तो यह एक्सीडेंट से संबंधित धारा है। चलिए बहुत ही डिटेल से और इत्मीनान से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है। 7-8 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगी, उसमें आप पूरा डिटेल में एनालिसिस कर पाएंगे। चलिए हम चलते हैं बोर्ड पर। दोस्तों, यह जो बात करता है लापरवाही पूर्वक अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है, रैश ड्राइविंग इसको कह सकते हैं, उसके लिए यह पनिश किया गया है। दोस्तों, अगर आप लापरवाही करेंगे तो उसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। हर काम में लापरवाही, उसका अंजाम कुछ बुरा होता है। देखिए, सार्वजनिक स्थान पर कैसा स्थान होना चाहिए? सार्वजनिक स्थान। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर तेज गति से गति उसकी कैसी होनी चाहिए? बहुत ही तेज होनी चाहिए, या फिर वह व्यक्ति लापरवाही हो, यानी लापरवाही पूर्वक चला रहा हो, या फिर तेज गति से चला रहा हो। क्या चला रहा हो? कोई वाहन चला रहा हो, तेज गति से या लापरवाही पूर्वक कोई वाहन चला रहा हो, जिससे क्या होना चाहिए? किसी संपत्ति का या फिर किसी मानव शरीर का, मानव का क्या हो? नुकसान हो जाए। मानव का नुकसान हो जाए, या फिर कह सकते हैं खतरा उत्पन्न हो। समझिएगा बात को कि कहने का इसका मतलब क्या है। देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति, एनी पर्सन कोई सार्वजनिक स्थान पर तेजी से सार्वजनिक स्थान पर तेज गति से या फिर लापरवाही पूर्वक उल्टा सीधा चला रहा हो, कोई गाड़ी चला रहा हो, वाहन चला रहा हो, चलाते वक्त किसी संपत्ति को या किसी मानव को क्षति कार्य पहुंचाते, नुकसान कर दे या खतरा उत्पन्न कर दे, वह सेक्शन 281 के तहत दंडित किया जाएगा। दोस्तों, 281 की जगह हम 279 पढ़ते थे आईपीसी में, इसको ध्यान रखिएगा। 279 की जगह हम पढ़ रहे हैं 281। सिर्फ 2 अंकों का डिफरेंट है, हमें ऊपर की तरफ जाना है। देखिए, अब समझिए बात को। एक्सीडेंट की बात है, अब इसकी कुछ मुख्य बातें होंगी। कैसी बातें होंगी? कुछ मुख्य बातें होंगी।
तभी तो अपराध घटित होगा। किसी व्यक्ति के जीवन को अगर कोई व्यक्ति खतरा पहुंचाता है, किसी व्यक्ति के जीवन को अगर खतरा पहुंचाता है, तब यह अपराध घटित हो जाता है। दूसरी पूर्वक कोई व्यक्ति तेज गति से कोई वाहन चला रहा हो या लापरवाही पूर्वक चला रहा हो, तब, या फिर शराब का नशा किया हो, या फिर वह नशे में हो, किसी भी प्रकार का नशा किया हो, तब वो सेक्शन 281 के तहत मामला बनता है। अब ऐसा कौन कौन सा कृत्य है जिसके तहत हम मानेंगे कि हमने 281 का अपराध किया है? उस कृत्यों को समझने का प्रयास करिए। देखिए 281 का बीएनएस, 281 के आपराधिक कृत्य, देखिए 281 का आपराधिक कृत्य क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो कोई व्यक्ति तेज गति से कोई वाहन चला रहा हो, तब वह सेक्शन 281 में आएगा। या फिर वह व्यक्ति शराब के नशे में हो या किसी अन्य नशे में हो, तब क्या होगा, वह 281 का अपराध बनेगा। या फिर अगर मान लीजिए उसका डाइवर्जन क्या हो, गलत हो, गलत दिशा में, क्या करे वह गलत दिशा में ड्राइव करे। मान लीजिए जाना हमको दाएं से, वो चला गया बाएं, तब तो भाई एक्सीडेंट होगा, तब वह क्या होगा, 281 का अपराध बनेगा। या फिर लाल बत्ती, कहीं पर अगर लाल सिग्नल है फिर भी क्या करे, वह गाड़ी को चलाते जाए, तब इस तरह के अपराध बन सकते हैं। या फिर वह व्यक्ति ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ दे, ट्रैफिक सिग्नल का पालन ना करे, तब इस तरह के अपराध बनेंगे। या फिर वह मोबाइल से बात कर रहा हो, या मैसेज चिक कर रहा हो, किट चैटिंग कर रहा हो, तब इस तरह का मामला बन सकता हो। या फिर बिना लाइसेंस का चला रहा हो, बिना लाइसेंस के, अगर बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहा है तभी इस तरह के हो सकता है। या फिर पुलिस ने कोई दिशा निर्देश दिया हो कि भाई साहब गाड़ी कैसे चलाना है, अगर उसके दिशा निर्देशों को पालन ना करे, जैसे मान लीजिए ट्रैफिक पर खड़े होते हैं जहाँ सिग्नल नहीं होता, इधर से जाइए आप, इधर से जाइए आप, पीछे से जाइए, आगे से जाइए, अगर इस सिग्नल को आप नहीं मान रहे हैं, पुलिस जो दिशा निर्देश दे रही है, आप उनके विपरीत काम करेंगे तो अभी आपराधिक कृत्य कहलाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलो अब फटाफट करते हैं सजा की बात। जब इतनी मेहनत हम कर ही लिए हैं, इसके बारे में डिटेल चर्चा हो गई, भाई सजा भी बता दो कितनी सजा है। सजा है, अब देखो बहुत ही अच्छी सजा है। सजा की अगर बात की जाए तो केवल 6 माह की सजा है। 6 माह का कारावास हो सकता है या फिर 1000 रुपए का जुर्माना होगा। अब देखिए यह क्या है, संज्ञेय अपराध है, यानी अगर इस तरह कोई मामला होता है तुरंत क्या करेगी पुलिस, FIR दर्ज कर लेगी। और यह जमानती अपराध है, जमानती अपराध है। कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है, एनी मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही सुनवाई करेगा भाई। एनी मजिस्ट्रेट कहने का मतलब मेरा ये है कि JM फर्स्ट, कोई भी JM कर सकता है। अब देखो 281 279 की जगह पर आया है, इतना ही। अगर जो पुराने होंगे तो समझ गए होंगे, बाकी सबके लिए बहुत ही रामबाण वीडियो थी 281 को समझने के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज का कंटेंट बहुत ही मज़ेदार रहा होगा। अगर किसी भी तरह की टॉपिक की आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।